नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज रनबाज के अंदर हम एक नए शो की बात करेंगे, वो है द विराट कोहली शो। आज का जो मुकाबला है दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में, उसके अंदर सबसे खास कोई व्यक्ति है इस मैच के लिए, तो वो है विराट कोहली। तो नवेदु जी, आप मुझे ये बताइए कि जो विराट कोहली का जो एक ऑरा है, जो इस मैच के लिए भी सेट है, और जो एग्रेशन है जो वापस लौट के आया है, जैसा उन्होंने पिछली बार किंग्स 11 पंजाब के सामने जैसा उन्होंने रिप्लाई दिया, जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को जैसे स्लेज किया, देन उसके बाद हरप्रीत बरार को भी उन्होंने वापस बोला कि भाई मेरे को इस फील्ड में 20 साल हो गए हैं, तेरे कोच को भी जानता हूँ और जो तुझे सिखाया है उन सबको भी जानता हूँ, तेरे को भी जानता हूँ। तो जो एक एग्रेशन मोड है जो हम टेस्ट के अंदर विराट कोहली को देखते थे और जो पहले देखते थे, वो वापस आ चुका है। तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो मैच है वो इस आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला है। कहें तो ये महामुकाबला है, क्योंकि मैच दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम में है, और सबसे जो बड़ी वजह है जिस वजह से ये मैच हाइप पर पहुंच गया है कि ये विराट कोहली के घर पर मैच हो रहा है। दिल्ली से निकला हुआ एक लड़का आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन चुका है, जिसके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो भारतीय क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से लेकर MS धोनी, रोहित शर्मा तक। और आज सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है, तो उस बर्थडे के ऊपर भी जिन्होंने मतलब विराट कोहली ने उनसे इतनी इंस्पायरिंग ली है और इतनी सारी चीजें सीखी है, तो मुझे लगता है कि आज उनका बल्ला भी बहुत अलग तरीके से बोलेगा। और जो उनका जो रनों का आंकड़ा है वो जो ऑरेंज कैप के अंदर है वो सेकंड नंबर पे है। मतलब आज क्या वो फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएंगे? बिल्कुल। पहले तो हम लोग कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की ओर से सचिन तेंदुलकर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि सचिन ने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और क्रिकेट के स्तर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। उसी सचिन तेंदुलकर को देखकर दिल्ली का एक छोटा सा लड़का विराट कोहली आज सचिन तेंदुलकर के ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। आप देखिए, अगर रन्स की बात करें तो करीब 25,000 इंटरनेशनल रन वनडे और टेस्ट को मिला करके, T20 में दुनिया में सबसे ज्यादा रन, IPL में दुनिया में सबसे ज्यादा रन। मौजूदा दौर में दुनिया के सभी बल्लेबाज, जितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, उनके आसपास भी कोई नहीं है। विराट कोहली 80 से ज्यादा शतक लगा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। T20 में उनके शतक हैं, IPL में 8 शतक सर्वाधिक हैं, 100 से ज्यादा उनकी 50 है। जो ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली की, उसके आसपास कोई भी नहीं है। और यही कारण है कि RCB सबसे ज्यादा लोकप्रिय फ्रेंचाइजी IPL में बन गई है। 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं RCB के इंस्टाग्राम पर, और विराट 300 मिलियन टच करने वाले हैं। RCB की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में अगर किसी एक प्लेयर की सबसे ज्यादा भूमिका है तो वो सिर्फ विराट कोहली है, उनका नाम ही काफी है। और ऐसे में विराट जब दिल्ली के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर उतरेंगे तो आप सोचिए वो नजारा कैसा होगा। जब भी विराट दिल्ली आते हैं, आपने देखा था पिछली बार रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था और पहली बार विराट खेले थे तो 2 किलोमीटर तक लाइन लग गई। और आज स्थिति यह है कि इस मैच का जो टिकट है, आप अंदाजा लगाइए कि कितना उसका प्राइस गया होगा। बहुत बहुत हाई प्राइस गया। मैं ब्लैक के अंदर भी टिकट देख रहा था कि मुझे मिल जाए, तो मुझे टिकट की जो प्राइस आ रही थी वो 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए तक इतनी आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट चेक कर रहा था दिल्ली कैपिटल्स के, तो पता चला है कि उसमें 3 लाख तक के टिकट बिके हैं। 3 लाख तक के टिकट, ये भारत पाकिस्तान के मैच के अलावा कभी देखने को नहीं मिलता ऐसा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए इतना महंगा टिकट हो रहा है क्योंकि वहां पर विराट कोहली जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये खिलाड़ी जो है, इसका ऑरा कहां पहुंच गया है। परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, ट्रॉफी तो अलग बात होती है, लेकिन लोगों में जो दीवानगी नजर आ रही है, जो बच्चे हैं, एज्ड लड़के हैं, जो प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिल्ली पहुंच रहे हैं आज इस मैच को देखने के लिए। तो निश्चित तौर पर विराट पर नजरें होंगी और आज विराट के बल्ले से एक शानदार पारी निकलनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि आज विराट इतनी बड़ी पारी खेलेंगे कि ऑरेंज कैप उनके सिर पर फिर से आ जाएगा। सही बात है। लेकिन आज का ये जो मैच है वो तो खास है ही है। और आज हम विराट कोहली शो के बारे में भी बात कर रहे हैं। जो दिल्ली से लड़का निकला, जिन्होंने छोले भटूरे को एक ब्रांड वैल्यू दे दी कि राम के छोले भटूरे, और अलग भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो अपने आप को एक नाम देते गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली कैपिटल अक्षर पटेल है, तो उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है। क्योंकि जो पिछली बार विराट कोहली का रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, इतनी बड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद भी वो एक एग्रेशन उनका दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो 18 नंबर की जर्सी और जो IPL का 18 एडिशन है, उसके अंदर ट्रॉफी के वो बहुत ज्यादा नजदीक है। और नजदीक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस बार विराट कोहली का जो ऑरा है वो एक और अनदर लेवल पे सेट होने वाला है। तो जो आज का जो मैच है
और देखिए ये बीजी जो आपने बनाई है, इसमें हम बात कर रहे थे कि आरसीबी की ड्रेस वाली बहुत कम ही फोटो है, तो इसका कारण यही है कि ये पूरा बीजी विराट कोहली के व्यक्तित्व को बताता है, विराट कोहली के कद को बताता है कि किस तरह से दिल्ली का एक लड़का निकलता है, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, आईपीएल हो, हर जगह सबसे बड़ा क्रिकेटर बनकर दिखाता है। जी, और ये जो आज का मैच है दिल्ली कैपिटल वर्सेस आरसीबी, जो फाफ डू प्लेसिस थे, मैंने इनको इसलिए रखा है क्योंकि पिछली बार भी ये जो दिल्ली से जब खेले थे तब एक इनका बदला बाकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि विराट कोहली आज इनको भी एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर है, फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्लेमिंगटन, अभिषेक पोरेल, और जो इनका मिडिल ऑर्डर है, केएल राहुल, अक्षय पटेल, टिम स्टब, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, जिन्होंने पिछली बार विराट कोहली का विकेट लिया था, तो इनके सारा का सारा एक तरफ और विराट कोहली का बैटिंग स्टैंडर्ड एक तरफ, उसमें क्या है? नहीं देखिए, दिल्ली की टीम भी इस साल बहुत अच्छा खेली है और तभी ये टीम टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली की बैटिंग की आपने बात की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैक फ्रेजर मैगर आज के मैच से भी बाहर रहने वाले हैं। इनके जगह पर करुण नायर हुए ओपनिंग करेंगे। और संयोग की बात देखिए, करुण नायर कर्नाटक से आते हैं, बेंगलुरु से, और उसके बाद केएल राहुल भी बेंगलुरु से आते हैं, और दोनों दिल्ली के खिलाफ खेलेंगे। और वहीं दिल्ली के दो लड़के हैं, विराट कोहली और सुयश शर्मा, दोनों बेंगलुरु से खेल रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार भी ओपनिंग जो करेंगे जैक फ्रेजर मैगर की जगह करुण नायर ही करेंगे और अभिषेक पोरेल नजर आएंगे, अगर फाफ डू प्लेसिस नहीं खेलते हैं तो। वैसे अगर और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो केएल राहुल कमाल की फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने एक्शन वहां पर बेंगलुरु में दिखाया था, आज वो लोगों को लग रहा है कि आज विराट कोहली वैसा कुछ कोटला में करें। और बता दें कि कोटला का किंग अगर कोई है तो वो कोहली ही है। सारे खिलाड़ी, चाहे अक्षर पटेल हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, आशुतोष शर्मा हो, ये सभी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आज का मैच बहुत ही शानदार हो सकता है, दोनों ओर से एक बल्लेबाज हैं। लेकिन जो विपराज निगम है, जिन्होंने पिछली बार विराट कोहली का विकेट लिया था, तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक डर में होंगे, क्योंकि उनके विकेट के बाद ही उनका जो एग्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया था। तो मुझे लगता है कि आज ये डर में होंगे। लेकिन जो इनका बॉलिंग लाइनअप है, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, अभी मुकेश कुमार शायद ही खेले, मेरे को लग रहा है मोहित शर्मा को उनकी जगह पे चांस मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये बॉलिंग लाइनअप विराट कोहली को परेशान कर सकता है आज? मुझे लगता है कि मुकेश कुमार खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में इनकी गेंदबाजी ठीक ठाक रही थी। मिचेल स्टार्क की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के बाद दुनिया के सबसे तगड़े गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन विराट का बल्ला इनके खिलाफ जमकर बोलता है। जब भी ये विराट के खिलाफ उतरे हैं, विराट इन्हें पावर प्ले में चौके छक्के जमकर लगाते हैं। कुलदीप यादव वर्सेस विराट कोहली, ये वाली राइवलरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दिल्ली की बॉलिंग बहुत अच्छी है, अक्षर पटेल भी होंगे, लेकिन विराट कोहली, अपने निगम की बात की, दुनिया का बड़ा से बड़ा गेंदबाज है, वो विराट कोहली से कांपता है। और निगम तो अभी उन्होंने कैरियर की शुरुआत ही की है। तो ऐसे में दिल्ली के जितने भी खिलाड़ी हैं, जिनके गेंदबाज हैं, उनकी हवा टाइट होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मैदान है जिसको विराट बचपन से जानते हैं। जब वो बहुत छोटे से थे, इस मैदान से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। यहाँ इस मैदान के एक एक इंच को वो समझते हैं, तो उन्हें पता है कि कोटला में कैसे बल्लेबाजी करनी है। और जो आज है वो विराट कोहली खुद अपने ही नाम से, विराट कोहली पवेलियन एंड से जब वो चल के आएंगे तब उनका एक अलग ही और होगा। क्योंकि जो रणजी का मैच मैं खुद वहां पे देखने गया था लाइव, जब मैंने देखा था, जब इतनी सारी 25 से 30 हजार की पब्लिक विराट कोहली पवेलियन एंड से उनको आते हुए देख रही थी, तब उनका एक अलग ही चार्म था। हर कोई लोग वहां पे बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, कोहली कोहली कोहली। आज भी वही होने वाला। आपने देखा था कि मुंबई में जो आईपीएल के वॉल्यूम का जो डेसिबल है वो 138 पहुंच गया था, जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। आज वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, वो 138 से भी पार होने वाला है। और जो टॉप ऑर्डर है, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकर, फिर उसके बाद के अंदर रजत पाटीदार, लिविंग लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड, कुणाल पांड्या। टीम डेविड ने अब तक सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है। और वहीं टॉप ऑर्डर के अंदर विराट कोहली और फिल सॉल्ट भी बहुत अच्छे रहे। देवदत्त पाटिकर का भी बल्ला पिछली बार जब 2 ही विकेट गिरे थे तब इन्होंने टीम को जिताया था। तो आज आपको क्या लगता है कौन से 2 जोड़ी है जो मतलब आज एक बड़े स्कोर की ओर जाएंगे? मुझे लगता है कि विराट का बल्ला तो 100% चलेगा। दूसरे खिलाड़ी मुझे लगता है कि इस रेस में जो है वो है जितेश शर्मा। बहुत ज्यादा नजरें इन पर, युवा खिलाड़ी हैं, अगर इनको पहले मौका दिया जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लियम लिविंगस्टोन इस बार भी टीम से बाहर रहेंगे और उनके जगह पे सेफर्ड को मौका मिल सकता है। तो ऐसे में विराट और जितेश ये 2 बड़ी पारी खेल सकते हैं। कुणाल पांड्या को भी आरसीबी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, और देवदत्त पडिक्कल के जगह पे आरसीबी को मनोज भांडके को भी मौका देना चाहिए। अगर आप विराट और फिल सॉल्ट अच्छी शुरुआत करते हैं और आपको एक पावर हिटर की जरूरत है, तो आप वहां पे स्वस्तिक चिकारा या फिर मनोज भांडके को लाइए, क्योंकि कोटला का जो मैदान है, आउटफील्ड बहुत शानदार है, छक्के यहाँ पे बहुत आसानी से लगाए जाते हैं। तो ऐसे में आज जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो निश्चित तौर पर 200 से ज्यादा रन के टारगेट देना चाहेगी दूसरी टीम को। ऐसे में एक हाई स्कोर गेम की पूरी संभावना है।
और जो इनका बॉलिंग लाइनअप है वो तो मैं ही बता देता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है अब तक, क्योंकि जो बाहर जाके जितने भी मैचेस इन्होंने जीते हैं, जॉस हेजलवुड कहीं ना कहीं लग रहा था कि जॉस हेजलवुड का लग रहा था हो गए हैं 16 विकेट के साथ सबसे ज्यादा। हाँ, जॉस हेजलवुड का लग रहा था कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा लो जा रहा है, लेकिन इनका जो कमबैक हुआ और भुवनेश्वर कुमार और इनकी जोड़ी, मैं ये मानता हूं कि जैसे जसप्रीत बुमराह तो अपने लेवल के है ही है, लेकिन जॉस हेजलवुड अपने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए और भुवनेश्वर कुमार अपने टाइम के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर में से एक थे। इन दोनों की जोड़ी की वजह से आज आरसीबी इस मुकाम पे है। कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जो ये शो आज हम देख रहे थे, द विराट कोहली शो, उसके अंदर आज विराट कोहली का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। वो सचिन तेंदुलकर को क्या बड़ा गिफ्ट देंगे अपने बल्लेबाजी से और अपनी ही चीज़ों से, क्या वो एक और नई सीख लाएंगे इस यंग जनरेशन के लिए कि हाँ, इतने टाइम के बाद भी जो एक ऑरा होता है वो शुरू से लेकर एंड तक एक समान रहता है। क्या लगता है आपको? लगता है कि आज 100% आरसीबी जीतेगी। विराट के बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिलेगी और अरुण जेटली स्टेडियम का जो रंग होगा वो देखिएगा आज शाम में, जब वो किस तरह से लाल रंग में रंग जाता है। और सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि आसपास का जो पूरा इलाका होगा वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा पूरी तरह से। सिर्फ और सिर्फ एक आवाज दिखाई देगी, सुनाई देगी और एक तस्वीर नजर आएगी, वो है किंग कोहली की। तो आज का जो मैच है वो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो 7 बजे के बाद अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिएगा और इस मैच का आनंद उठाएगा। आपको क्या लगता है कौन सी आज टीम जीतेगी? आरसीबी वर्सेस दिल्ली। जो मेरे सहयोगी है वो कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी और मेरा भी पूरे अंतर्मन से यही मानना है कि आरसीबी इस मैच को आज जीतेगा। क्या है आपकी प्लेइंग 11 और क्या है आपके प्रेडिक्शन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।